बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं बीबीएन चैनल। आइए बीबीएन न्यूज़ की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। असेंबली में केसीआर ने सरकारी मुलाजमीन के लिए पीआरसी का किया ऐलान, दिया 30% फिटमेंट, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर कर दी 61 साल। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में काम करने वाले शोहर बीवी टीचर्स को एक ही जगह किया जाएगा ट्रांसफर। 20,000 लीटर तक फ्री पीने के पानी की सप्लाई की स्कीम पर केटीआर ने दी राहत। स्कीम से फायदा उठाने के लिए 31 मार्च के बजाय अब अप्रैल के आखिर तक लगवा सकते हैं घरों में मीटर्स। अवाम को वैक्सीन लेने की तरगीब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने आज खुद भी लिया कोविड-19 की वैक्सीन का टीका। लोगों को वैक्सीन लेने की सलाह देते हुए कोरोना के फैलाव को रोकने में मदद करने का दिया मशवरा। एमआईएम के दोनों आला कायदीन की फेक फोटो शेयर करने वाले कांग्रेस लीडर मतीन को किया गया गिरफ्तार। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को अमित शाह के साथ मीटिंग करते हुए शेयर की थी गलत फोटो। तेलंगाना में नई पार्टी की शुरुआत करने का ऐलान कर चुकी शर्मिला ने माइनॉरिटी लीडर्स के साथ की मीटिंग, हिंदी में खिताब करते हुए की मुसलमानों की तारीफ, वाईएसआर के दौर को किया याद। और मशहूर दरगाह हजरत यूसुफैन के बाहर लगी भयानक आग से कई दुकानें जलकर हुई खाक। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने किया मुकाम हादसे का दौरा, खबरों पर दुकानें न लगाने का दिया मशवरा। ये हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन और टीचर्स के लिए सीएम केसीआर ने आज बड़ा तोहफा दिया है। जानते हैं तफसील इस रिपोर्ट में। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को 30% यानी 30% फिटमेंट देने और रिटायरमेंट की एज लिमिट बढ़ाकर 61 साल कर देने का फैसला किया है। टीआरएस हुकूमत के इस फैसले के बाद सरकारी मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। असेंबली में सीएम केसीआर ने ऐलान किया कि मुलाजमीन और टीचर्स को 30% फिटमेंट दी जाएगी और फौरी असर के साथ रिटायरमेंट की उम्र की हद 61 साल कर दी जाएगी। గత ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన హామీ కట్టుబడి రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయుల రిటైర్మెంట్ వయో పరిమితి 61 సంవత్సరాలకు పెంచుతున్నామని తెలియజేయడానికి సంతోషిస్తున్నాను. అనుభవజ్ఞులైన ఉద్యోగుల సేవలు వినియోగించుకోవాలనే లక్ష్యంతో ఈ వయో పరిమితి పెంపును ప్రకటిస్తున్నాం. ఈ నిర్ణయం తక్షణం అమల్లోకి వస్తుంది. రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులందరికీ 30% ఫిట్మెంట్ ప్రకటిస్తున్నామనే శుభవార్తను తెలియజేయడానికి సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. ఈ ఉత్తర్వులు ఏప్రిల్ 1, 2021 నుండి అమల్లోకి వస్తాయి. ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయుల సమస్యల పరిష్కారంలో ప్రభుత్వం అనుసరించిన విశాల దృక్పథానికి అనుగుణంగా ప్రతిస్పందించి ఉద్యోగులు కూడా విధి నిర్వహణలో మరింత అంకితభావంతో నిమగ్నులవుతారని, ప్రజాసేవలో ఏ లోటు రాకుండా పూర్తి నిబద్ధతతో పనిచేస్తారని ప్రభుత్వం ఆశిస్తున్నది. केसीआर ने कहा कि पीआरसी के 1 साल के बकायाजात को भी अदा किया जाएगा। रिटायरमेंट बेनिफिट ग्रेजुएटी की रकम को 12 लाख रुपए से बढ़ाकर 16 लाख रुपए कर देने का भी सीएम केसीआर ने ऐलान किया। इसके अलावा केसीआर ने टीचर्स के ट्रांसफर और तरक्की के इकदाम शुरू करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मुलाजिमीन को तरक्की देने का अमल 80% मुकम्मिल हो गया है। अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में काम करने वाले शौहर और बीवी को एक ही जिले में ट्रांसफर करने के इकदाम किए जाएंगे। వేరు వేరు జిల్లాలలో పనిచేస్తున్న భార్యాభర్తలైన ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులు ఒకే జిల్లాలో పనిచేయడానికి వీలుగా అంతర్జిల్లా బదిలీల ప్రక్రియను కూడా ప్రభుత్వం వెంటనే ప్రారంభిస్తుంది. ఇది అధ్యక్ష ఒకే జిల్లా కాదు, వీలైతే ఒకే యూనిట్ లేదా ఒకే మండలం, కనీసం ఒకే జిల్లాలో పనిచేయడానికి ఇది వర్తిస్తుందని సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన ఉపాధ్యాయులు, ఉద్యోగులు వారి రాష్ట్రానికి తిరిగి వెళ్లేందుకు ప్రభుత్వం వారికి అనుమతులు ఇస్తుంది. ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేయబడతాయి. కేజీబీవీలో పనిచేస్తున్న మహిళా సిబ్బందికి ఇంతకుముందు లేదు అధ్యక్ష ఈ సౌకర్యం. ఆ కేజీబీవీలో పనిచేస్తున్న మహిళా సిబ్బందికి వేతనంతో కూడిన 180 రోజుల ప్రసూతి సెలవు సౌకర్యం కల్పించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. केसीआर की जानिब से टीचर्स के लिए पीआरसी के ऐलान के बाद टीचर्स ने बेइंतहा खुशी का इजहार किया है। तेलंगाना स्टेट यूनाइटेड टीचर्स फेडरेशन के अरकान ने केसीआर की तस्वीरें हाथों में लेकर डांस करते हुए जश्न मनाया।
మేడం మీరు విజిల్ కొట్టండి. इसी तरह TJVO की प्रेसिडेंट ममता ने भी सीएम केसीआर की तारीफ करते हुए एम्प्लॉयज़ की PRC के ऐलान पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एक मरतबा फिर तेलंगाना हुकूमत ने ये साबित कर दिया है कि वो एम्प्लॉयज़ को अलग नहीं छोड़ेंगे। आज चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब PRC का 30% फिटमेंट से PRC अनाउंसमेंट असेंबली में कर दिया और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का रिटायरमेंट एज को 61 साल तक बढ़ाते हुए डिसीजन लिया और टीचर्स के लिए प्रमोशंस के बारे में एक स्टेटमेंट दिया। ये सब के बारे में हम 1 लाख टीचर्स के तरफ से मुख्यमंत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। सरकारी मुलाजमीन को 30% फिटमेंट देने के ऐलान के साथ ही विकाराबाद में तमाम सरकारी मुलाजमीन की जानिब से जश्न मनाया गया। इस मौके पर विकाराबाद में तमाम सरकारी मुलाजमीन की जानिब से वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया और एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हुए खुशी का इजहार किया गया। సార్ గారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు, సార్ గారికి పాదాభివందనాలు। తెలంగాణలో చాలా హోంగార్డులకు చాలా మందికి జీతాలు చాలా పెంచారు, చాలా చాలా సంతోషం సార్। ఏ రాష్ట్రం లేని తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనూ హోంగార్డ్స్కు చాలా జీతాలు పెంచారు సార్, మీకు రుణపడి ఉంటారు సార్। మరి కేటీఆర్ గారు సార్కి, మా శ్రీనివాస్ గౌడ్ సార్ గారికి, మా డీజీపీ సార్ గారికి, ఉన్నత అధికారులకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు సార్। ఎందుకంటే మాకు హోంగార్డుల విషయాల్లో అందరు ఆఫీసర్ అధికారులు అందరూ సహకరిస్తున్నారు, వారికి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు వికారాబాద్ జిల్లా తరఫు నుండి మరియు తెలంగాణ హోంగార్డ్ తరఫు నుండి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు సార్। మీకు హోంగార్డ్స్ అంతా రుణపడి ఉంటారు సార్, మాకు చాలా చాలా సంతోషం సార్। ఇంతగానం చేసినంటే మాకు హార్ట్గా ఫీల్ అవుతున్నాం సార్। మీ ఫోటో మా ఇంట్లో ఫ్యామిలీతో పెట్టుకుంటాం సార్, ఎందుకంటే ఇంతగానం చేశారంటే చాలా చాలా సంతోషం। ఏ రాష్ట్రం లేని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చేశారు సార్, చాలా చాలా సంతోషం సార్। మేము హార్ట్గా ఫీల్ అవుతున్నాం సార్। తెలంగాణ కేసీఆర్ సార్ ఫోటో మా ఫ్యామిలీతో దగ్గర పెట్టుకుంటాం సార్ ఇప్పటికి, ఎందుకంటే ఇంతగానం జీతం పెంచినట్టే చాలా చాలా పుణ్యం సార్। सरकारी मुलाजमीन के हेल्थ स्कीम EHS यानी एम्प्लॉयज़ हेल्थ स्कीम पर मौसर अमलावरी के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने का तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया है। असेंबली में सीएम केसीआर ने ऐलान किया कि एम्प्लॉयज़ की हेल्थ स्कीम पर बिना रुकावट अमल करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें मुलाजमीन तंजीमों के नुमाइंदों और अहदेदारों को शामिल किया जाएगा। कमेटी की सिफारिशात पर हेल्थ स्कीम पर अमल भी किया जाएगा। PRC కమిటీ సూచనల మేరకు ఎంప్లాయీస్ హెల్త్ స్కీమ్ EHS నూతన విధి విధానాలను నిర్ణయించేందుకు ఉద్యోగ సంఘాలు, ప్రభుత్వ అధికారుల భాగస్వామ్యంతో ఒక స్టీరింగ్ కమిటీని ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుంది। ఉద్యోగ విరమణ చేసిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయులందరికీ 15% ఇచ్చే అదనపు పెన్షన్, అడిషనల్ క్వాంటమ్ ఆఫ్ పెన్షన్కు ఉన్న వయోపరిమితిని 75 ఏళ్ల నుండి 70 ఏళ్లకు తగ్గించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది। ఇది రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్కి బాగా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అధ్యక్ష। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क व शहरी तरक्की के तारक रामाराव ने हुकूमत की जानिब से GHMC इलेक्शन के मौके पर किए गए 20,000 लीटर तक मुफ्त पीने के पानी की सप्लाई की स्कीम के लिए घरों में मीटर्स लगाने की मोहलत को अप्रैल के आखिर तक बढ़ा दिया है। इससे पहले इस स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए घरों में मीटर्स लगाने की आखिरी तारीख 31 मार्च मुकर्रर की गई थी। గోదావరి ఉంది, 100 కిలోమీటర్ల నుంచి నీళ్లు తెస్తున్నారు, మరి దాని ఇంటర్లింకింగ్ ఏమైంది అన్నారు। అల్టిమేట్గా హైదరాబాద్ నగరానికి ఎప్పటికీ కూడా తాగునీటి సమస్య రాకూడదన్న ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రింగ్ మెయిన్ ప్రాజెక్ట్ అధ్యక్ష, ఔటర్ రింగ్ రోడ్ చుట్టూ 160 కిలోమీటర్లు ఏదైతే ఉందో దాని చుట్టూతా కూడా ఒక రింగ్ మెయిన్ నిర్మాణం చేసి రెండుటిని కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేసినట్టయితే అప్పుడు కృష్ణ నీళ్లు, గోదావరి నీళ్ళు అనే వ్యత్యాసం లేకుండా, మంజీరా నీళ్ళు అనే వ్యత్యాసం లేకుండా ప్రజలందరికీ కూడా సుభిక్షంగా నీళ్లు వచ్చిన ఆలోచనతో రింగ్ మెయిన్ ప్రాజెక్ట్ కూడా ఇప్పటికే ప్రారంభమైంది అధ్యక్ష। అందులో 160 కిలోమీటర్లకు గాను ఇప్పటికే 35 కిలోమీటర్లు ఒక పార్ట్ని టెండర్ చేశాము, పనిచేస్తున్నారు, పని జరుగుతూ ఉంది। మిగతాది కూడా దశల వారీగా డబ్బుల లభ్యత బట్టి, నిధుల లభ్యత బట్టి తప్పకుండా చేస్తాం అధ్యక్ష। కాకపోతే అధ్యక్ష ఒక ముఖ్యమైన విషయం, మిత్రులు ఫారూక్ హుసేన్ గారు అడిగారు మిగతా నగరాల్లో ఈ ప్రతిపాదన ఏమైనా ఉందని। ప్రస్తుతానికి ఈ ప్రతిపాదన ఇంకా కూడా కేవలం హైదరాబాద్లో సమర్థవంతంగా అమలు చేయాలి। హైదరాబాద్లో మనం, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక బోర్డు సెపరేట్గా ఉంది,
కాబట్టి ఇక్కడ సమర్థవంతంగా అమలు చేసిన తర్వాత భవిష్యత్తు ఏ రకంగా భవిష్యత్తులో చేయాలి అనేది రాష్ట్ర కేబినెట్ అదేవిధంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకునే నిర్ణయం నేను వ్యక్తిగా చెప్పే మాట కాదు కాబట్టి తప్పకుండా ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తుంది అధ్యక్ష వారు చేసిన సూచన। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज व देही तरक्की दयाकर राव ने असम्बली को बताया कि आसरा पेंशन स्कीम के तहत रियासत के 39,36,521 लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। उन्होंने असम्बली में वक्फे सवालात के मौके पर अरकान की जानिब से किए गए सवालों के जवाब देते हुए कहा कि आवाम की फलाह व बहबूद के पेश नज़र वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत रियासती हुकूमत आसरा पेंशन स्कीम पर अमल कर रही है। పేదవారి కోసం దేశంలో పట్టిన ఎక్కడ లేని స్కీమ్ ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది। ఏ రాష్ట్రంలో కూడా అధ్యక్ష ఈ స్కీమ్ లేదు। ఈ ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో చాలా తీర్ల లాభం జరుగుతున్నది। వృద్ధులకు కానీ వికలాంగులకు కానీ హెచ్ఐవి రోగులకు కానీ చేనేత కార్మికులకు కానీ వితంతువులకు కానీ కళ్ళు గీత కార్మికులకు ఇట్లా ఒక్కొక్కటి మనం చూడబోతే ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించాలి అందరూ కూడా। ఎవరైనా ఆలోచించారా? ఏ రాష్ట్రంలోనైనా ఆలోచించారా? ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కూడా గతంలో ఈ స్కీమ్స్ ఒక కొంతమందికే లబ్ధి అయింది। ఈరోజు బీడీ కార్మికులకు ఇస్తున్నాం। ఒంటరి మహిళలు గతంలో భర్త వదిలిపెట్టిన వాళ్ళు కానీ పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉన్నవాళ్ళు కానీ భర్త వదిలిపెట్టి ఎక్కడ పోయిండో తెలియదు, నా భర్త చనిపోయిండో భర్త ఉన్నదని ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగి పెన్షన్ల కోసం నానా తంటాలు పడ్డారు। ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మంచి ఆలోచనతోటి ఇలా ఒంటరి మహిళలకు కూడా గ్రామాల్లో ఇచ్చిన పెన్షన్లు ఒక్కసారి ఆలోచించండి। तेलंगाना में ग्रेजुएट MLC इलेक्शन में TRS की शानदार कामयाबी के बाद बीजेपी कायदीन के बड़ बोले बयानात फिलहाल तो बंद हो गए हैं। दूसरी जानिब इन इलेक्शन में जीतने वाले अरकान की तहनीत का सिलसिला जारी है। इसी के तहत वरंगल, खम्मम, नलगुंडा ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट ग्रेजुएट MLC इलेक्शन में TRS पार्टी के उम्मीदवार पल्ला राजेश्वर रेड्डी की जीत की खुशी में IT मिनिस्टर KTR ने उनकी गुलपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर स्टेट ट्राइबल मिनिस्टर सत्यवती राठौड़, एलावल्ली दयाकर राव, चीफ व्हिप D विनय भास्कर, MLC के कविता व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना में नई पार्टी की शुरुआत करने का ऐलान कर चुकी फॉर्मर CM YS राजशेखर रेड्डी की बेटी शर्मिला ने आज लोटस पॉन्ड में माइनॉरिटी लीडर्स के हमरा खिताब किया। अपने खिताब में शर्मिला ने हिंदी में खिताब करते हुए लोगों की वाहवाही लूटी। सबको मेरा सलाम, आप सब मेरे लिए आए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं YSR की बेटी, आप सबकी बेटी हूँ। YSR గారి ముస్లింలంటే ప్రత్యేకమైన అభిమానం। ముస్లింల కోసం వైఎస్ఆర్ హృదయంలో, ఆయన గుండెలో ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉండేది। కానీ ఇప్పుడు పాలకులు 12% ముస్లింలకు రిజర్వేషన్ ఇస్తామని మాట ఇచ్చారు, నిలబెట్టుకున్నారా? ముస్లింలను మోసం చేశారు। ఎందుకని? మీరు ఓట్లు వేయాలనేగా? అంటే రాష్ట్రంలో ఉన్న పాలకులు ముస్లింలను ఓటు బ్యాంకుగా చూస్తున్నారు, కేంద్రంలో ఉన్న పాలకులు ముస్లింలను హేట్ బ్యాంకుగా వాడుకుంటున్నారు। ఇది మారాలి, మీరు మార్చాలి। రాజన్న బిడ్డగా మీ పక్షాన పోరాటం చేయడానికి నేను సిద్ధం। మనము చేయి చేయి కలిపితే మళ్ళీ రాజన్న సంక్షేమ పాలన సాధ్యమని నాకు గట్టి నమ్మకం। वाईएसआर को जिंदा रखने का एक ही तरीका है, वो है उनकी ख्वाब को जिंदा रखना, वो है उनकी वेलफेयर रूल को जिंदा रखना। मुझे आप सबका साथ चाहिए, मुझे आप सबका दुआ चाहिए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप।
हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप, मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। तेलंगाना में कोरोना के बढ़ते असर के दरमियान तेलंगाना कानून साज काउंसिल के 2 अरकान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। MLC के दामोदर रेड्डी और MLC प्राणम सतीश का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। बता दें कि 26 मार्च तक असम्बली की कार्रवाई जारी है। इस दौरान सियासी कायदीन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से असम्बली की मियाद में तब्दीली का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। MIM सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आवाम को वैक्सीन लेने की तरगीब देते हुए आज खुद भी कोविड-19 की वैक्सीन का पहला डोज लिया। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर वाक़े कंचनबाग पहुंचकर कोविड वैक्सीन की पहली डोज ली। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा था कि वो खुद भी कोविड की वैक्सीन लेंगे। ताहम सदर मजलिस ने अवाम से अपील की कि वो भी बिना किसी डर व खौफ वैक्सीन की डोज लें। मौजूदा हालात में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र वैक्सीन की अहमियत पर जोर देते हुए फ़ायदा उठाने की ख्वाहिश की। दूसरी जानिब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ मेयर व कारपोरेटर मेहदीपट्टनम मोहम्मद माजिद हुसैन ने भी सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल पहुँचकर कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज लिया। तेलंगाना में बढ़ते कोरोना केसेस के दरमियान कोविड वैक्सीन का टीका लगवाए जाने की मुहिम तेज होती जा रही है। ऐसे में नीसा डायरेक्टर CV आनंद ने अलवार सरकार लुत्तुकुंटा के संजीवनी हॉस्पिटल में कोविड-19 वैक्सीन का टीका लिया। वैक्सीन लेने के कुछ देर बाद तक उन्हें निगरानी में रखा गया। वैक्सीन लेने के बाद CV आनंद ने आवाम से भी कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए वैक्सीन लेने का मशवरा दिया। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हुए आवाम को गुमराह करने का सिलसिला जारी है। इसी के तहत आज MIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के सोशल मीडिया एडमिन मोहम्मद इरफान खान ने साइबर क्राइम में MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी और MLA अकबरुद्दीन ओवैसी की फेक फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए आवाम को गुमराह करने के इल्ज़ाम के तहत कांग्रेस लीडर मोहम्मद अब्दुल मतीन के खिलाफ साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करवाई। कांग्रेस लीडर मतीन के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत में कहा गया है कि इस तरह की तरमीम शुदा या मॉफ्ड फोटो सोशल मीडिया पर डालकर आवाम को गुमराह किया गया और कांग्रेस लीडर के सैकड़ों फॉलोअर्स ने इसे शेयर भी किया है। इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कांग्रेस लीडर मतीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बता दें कि फेसबुक पर खुद को कांग्रेस लीडर बताने वाले मोहम्मद अब्दुल मतीन ने एक फ़ोटो शेयर की है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को अमित शाह के साथ मीटिंग करते हुए बताया गया है। साथ ही कैप्शन में ये भी लिखा गया है कि कांग्रेस को हराने के लिए
ये मीटिंग हो रही है। हालांकि ये फोटो पूरी तरह से फेक है। असल में MIM के दोनों आला कायदीन GHMC कमिश्नर के साथ मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मशहूर दरगाह हजरत यूसुफैन में आग लगने के वाक़े से अफरा तफरी फैल गई है। शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में वाक़ दरगाह हजरत यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में आज सुबह आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में दरगाह शरीफ की जनाना गेट के करीब वाक़ आरज़ी दुकानात जलकर खाक हो गईं। टेन 46 को हमको कॉल आया, इधर मस्जिद के पास थोड़ा शॉप्स जल रहे हैं बोल के। इमीडिएटली याकुतपुरा फायर इंजन विथ अलॉन्ग विथ इंचार्ज एंड क्रू यहाँ पहुँचे। इमीडिएटली वो फायर फाइटिंग स्टार्ट कर दिया। थोड़ा इंटेंसिटी ऑफ फायर के हिसाब से और एक सलारजंग म्यूजियम से और एक गाड़ी मंगाया, उसका फायर अफसर भी इधर आ गया, वो क्रू भी आ गया, और दोनों गाड़ी मिलके पूरा आग पूरा बुझाया गया। अप्रॉक्सीमेटली इसमें 25 शॉप्स डैमेज हो गया, छोटा छोटा शॉप्स, वेरी 5 into 3 feet, 5 feet into 3 feet maximum, or 4 feet, small shops, and approximately 25 numbers caught fire. That's all connected with some small that artificial jewelry. That material is artificial jewelry and some other items related to some Ramjan festival. Forthcoming Ramjan festival is there. उसके हिसाब से वो लोगों तो परचेज शॉपिंग करने का थोड़ा अंदर ये शॉप्स बनाया, वो वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में है, वो शॉप्स वो लोगों दे रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 35 शॉप्स आर देयर हियर अंदर दरगाह के अंदर, उसमें लगभग 25 शॉप्स डैमेज हुआ। काज ऑफ फायर फॉर ये फायर एक्सीडेंट इज़ इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। वो एक ही वायर से पूरा सब लोगों शॉप्स पावर कनेक्शन ले लिया। वो नुकसान का बारे में अभी पता नहीं, हम वक्फ बोर्ड के से उससे बात कर रहे हैं। अब काले फायर फाइटिंग के हम उसके ऊपर कंसंट्रेट कर दिया, फायर तो कब पूरा बुझा दिया। मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। आज 11:15 बजे दरगाह यूसुफैन में झटपट भी साहबा की दरगाह के पास वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने की वजह से एक टाटपटरी पे जिसकी चिंगारियाँ गिरे हैं, उसकी वजह से फौरी तौर पर आग पकड़ ली। और हमारे दरगाह यूसुफैन का जैसे स्टाफ सैयद मोहम्मद खदीर और सैयद तालिब यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने जैसो फायर ब्रिगेड वालों को जो इसकी इत्तला दी और फौरी तौर पर लाइट की जो मेन लाइन है जंक्शन के पास से उसको जैसो ऑफ कर दिया गया है, जिसकी वजह से 14 दुकानें मुतासर हुई और मुकम्मल तौर पर वो जल गई है। और इससे जैसो तकरीबन जो 8-10 लाख का जैसो नुकसान हुआ है। और जो भी इसकी जो और मज़ीद जैसो PS में भी कंप्लेन किया गया है, इसमें फिर हमारे जैसो वक्फ बोर्ड के जैसो अथॉरिटीज़ को भी इसकी इत्तला दी गई है। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने नामपल्ली में वाक़ दरगाह हज़रत यूसुफैन में हुई आतिशज़दगी के बाद मुताल्लिक़ा अहदेदारों के हमरा मुकाम हादसा पहुँचकर मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। आतिशज़दगी के वाक़े को उन्होंने अल्लाह की तरफ से होने का अदा किया। मज़ीद क्या कहना था मोहम्मद सलीम का, ये जानते हैं। हमें इत्तला मिलते जो है हमारे इंस्पेक्टर्स वगैरह जो है यहाँ के इंचार्ज जलील साहब वगैरह सब लोग जो है हमारे इंस्पेक्टर सेक्रेटरीज वगैरह पूरे ऑफिसर्स और MROs हमारे इलियास साहब, फारूक आरिफी साहब, अखिल साहब, ये पूरे हमारे ऑफिसर्स और हमारे इब्राहिम साहब सब लोग आके यहाँ पर इंस्पेक्शन करें। फिर हमारे पर्सनल PA को भी भेजा हमें पूरी यहाँ की इंक्वायरी रिपोर्ट लेने के लिए। मगर एक बात है, खबरस्तान रहता, खबर पे जो है ना बेहुरमती नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह की तरफ से है, ये अपने अपन कुछ ये नहीं है ना, हाँ यहाँ से कोई लगाए सो है। शॉर्ट सर्किट होना भी अल्लाह की तरफ से है। मगर आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है, यहाँ पर रहने वालों से, आप लोगों को जो है ना जगह का कैसा करना है हम करेंगे, मगर ख़बरों पे बेहुरमती मत करो, ख़बरों पे दुकानें मत लगाइए। आप लोगों को बाजू दुकान लगा के आप लोगों को बाजू जगह दिलाएंगे हम, बाजू
आप लोगों का कारोबार चले वैसा करेंगे हम। खबरों पे लगाने से क्या है, अपने को फ्यूचर में भी परेशानी रहती और आने वाले टाइम में जो है ना अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को, सबको सुकून नहीं रहता। लिहाजा आप लोगों को कारोबार से डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कारोबार बराबर आपको कारोबार करिए आप, मगर खबरों में मत करिए आप। जहीराबाद के बल्दी लिमिट्स में वाक़ पिस्तापुर में एक दिल दहला देने वाला कत्ल का वाक़या पेश आया, जिससे सारी बस्ती में गम की लहर दौड़ गई। तफसीलात के मुताबिक पिस्तापुर में 5 भाइयों के दरमियान पिछले 1 महीने से ज़मीन के बंटवारे को लेकर एक तनाज़ा जारी था। 8 गुंटा ज़मीन माँ के गुजारे के लिए तय की गई थी, लेकिन इस फैसले को उनके दोनों बेटे ख्वाजा और खैरात ने कबूल नहीं किया। ये तनाज़ा बढ़ता गया और इसी तनाज़े की वजह से खैरात और ख्वाजा के बेटों ने मिलकर कल रात उनके भाई जहांगीर के मकान पर हथियारों के साथ पहुंचकर बीच बचाव की कोशिश करने वाली जहांगीर की अहलिया शबाना बेगम पर तेज़ हथियार से वार कर दिया। इस वार से शदीद ज़ख्मी शबाना बेगम को सरकारी दवाखाना जहीराबाद मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। पोस्टमार्टम के बाद नाश को विरसा के हवाले किया गया और रूरल पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। CI राजशेखर ने इस केस की तफसीलात बताई। నిన్న రాత్రి 10 గంటల అందాజకు మన పస్తాపూర్ గ్రామంలోని మన పుత్లిబీ వల్ల ముస్లింలు వాళ్ళు పుత్లిబీ ఇంట్లో వాళ్ళ పెద్ద కొడుకు జహాంగీర్కు చిన్న కొడుకులైన కాజాకు ఖైరతాలకి ఈ భూ పంపకం విషయంలో చాలా రోజుల నుంచి గతంలో కూడా గొడవలు జరిగినాయి. ఆ మిగిలిన భూమిని పంచమని ఇంటికి రెండో కొడుకు అయిన పెద్ద కొడుకు హైదరాబాద్లో ఉంటాడు ఇస్మాయిల్, రెండో కొడుకు జహాంగీర్ ఇక్కడనే ఉంటాడు కాబట్టి నువ్వు నాకు పంచేయట్లేదు, అమ్మతోటి మాట్లాడి మాకు పంచేయాలని గత కొంతకాలంగా వాళ్ళకు ఈ గొడవలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. నిన్న రాత్రి 10 గంటలకు జహాంగీర్ చంపితేనే మాకు ఈ భూమి వచ్చేటట్టుందని వాళ్ళు మెంటల్గా ప్రిపేర్ అయిపోయి వాళ్ళు తనతో తెచ్చుకున్న కత్తులతోటి ఈ పస్తాపూర్ గ్రామంలోని మన జహాంగీర్ వాళ్ళ ఇంటికి ఇవి అక్యూజులు కూడా ఇంటి పక్కనే ఉంటారు వాళ్ళ తమ్ముళ్ళు, వాళ్ళతోటి ఇంట్లో పండుకున్న సమయంలో ఈ డోర్ కొడతారు వీళ్ళు వాళ్ళ తమ్ముళ్ళు ఖైరత్ అలీ ఖాజా వాళ్ళిద్దరు. ఫస్ట్ భార్య వస్తుంది, చిన్న డిస్ప్యూట్ అవుతుంది, జహాంగీర్ కూడా వెనుకనే ఉంటాడు. తనతోటి తెచ్చుకున్న మాట పెరిగిపోయి ఈ ఖాజా ఏం చేస్తాడంటే తను తెచ్చుకున్న కొబ్బరికాయలు నరికే కత్తి ఒకటి ఉంది, నైఫ్, దాంతో బలంగా ఈ మెడపైన కొట్టడం వలన ఆమెకు తీవ్రమైన బ్లడ్ ఇంజరీ అయ్యి రక్తగాయమై బ్లీడింగ్ పోతుంటే వాళ్ళు పారిపోతారు వీళ్ళు అక్యూజులు. అక్కడే ఉన్న ఈ ఖైరత్ అలీ వారి యొక్క భార్య అఖిల కూడా వీని చంపుతూనే మాకు భూమి వస్తాన్ని వీని ప్రొవొకేషన్ చేసినట్టు అనిపిస్తుంది మాకు. దీని మీద ఈమెను బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ కోసము మన జైరాబాద్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ తీసుకొస్తుంటే అక్కడ తీసుకురాగానే అన్ఫార్చునేట్ ఆమె చనిపోయింది. దీన్ని మేము పిటిషన్ తీసుకున్నాం, కేసు రిజిస్టర్ చేసినాం. అక్యూజులను వీలైనంత త్వరలో పట్టుకొని అరెస్ట్ చేస్తాం. ईस्ट जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुराने नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर्स का धोखाधड़ी में इस्तेमाल करने वाले और साथ ही तवज्जो हटाकर ठग लेने वाले मुलजमीन की गिरफ्तारी के बारे में तफसील बताई। खदीम नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स में खुर्द-बुर्द करते हुए फरोख्त करने वाले 2 मुलजिमीन को ईस्ट जोन कमिश्नर टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन के कब्जे से 2500 स्टैम्प पेपर्स, लैपटॉप, रबर स्टैम्प बनाने का मशीन, जाली सरकारी व खानगी रबर स्टैम्प्स, प्रिंटर, स्कैनर, टाइपराइटर, पेपर कटिंग मशीन, रिन आला लिक्विड बॉटल्स फॉर इरेजिंग ऑफ राइटिंग, हेयर ड्रायर, आयरन बॉक्सेस फॉर प्रेसिंग डॉक्यूमेंट, फोर्जिंग डॉक्यूमेंट का ग्लास, होंडा एक्टिवा व दीगर मवाद को जब्त कर लिया गया। इस सिलसिले में मुताल्लिका पुलिस के आला ओहदेदार ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम व सुल्तान बाजार पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए तवज्जो हटाकर ठग लेने वाले बदनाम जमाना आदि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 1,20,000 रुपये नकद, एक होंडा एक्टिवा बाइक TR नंबर के अलावा एक सेलफोन बरामद कर लिया गया। ताहम मुलजिम को मजीद कार्रवाई के लिए सुल्तान बाजार पुलिस के हवाले कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक टास्क फोर्स ने बावसूख जराए की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 24 वारदातों में मुलविस आदि मुजरिम 34 साल सधाना बोइना वेंकटेश को गिरफ्तार कर लिया। आला ओहदेदार ने मीडिया से बात करते तफसीलात से वाकिफ करवाया। टास्क फोर्स टीम और सुल्तान बाजार पुलिस एक आदमी का गिरफ्तारी करें, उसका नाम है सुद्धबोइना वेंकटेश। ये जो है अटेंशन डाइवर्शन, ध्यान हटा के ATM कार्ड चुराने वाला है। इसके पास 1,20,000 रुपीज़, एक होंडा एक्टिवा बाइक और एक सेलफोन का बरामद हुआ। ये वेंकटेश सूर्यापेट का रहने वाला है और ये ड्राइवर का काम करता है। इसका ज़्यादा पैसा कम बनाने का लालच में ये ATM सेंटर्स के पास जाके ओल्ड एज पीपल, बुज़ुर्ग लोग और अनपढ़ लोगों को टारगेट करके उनके पास ATM कार्ड
बदल के और उनका पिन नंबर चुरा कर कहीं और जाकर ये एटीएम से पैसा विड्रॉ करता है। और ऑलरेडी इसके ऊपर 24 केसेस है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों स्टेट्स में। 2015 से लेकर 2020 तक 24 केसेस है और ये रिसेंटली जेल भी जा चुका है और फरवरी में जेल से छूटकर इमीडिएटली 2 केसेस किया है इसने, मतलब जो 2 बार चोरी किया है, एक सुल्तान बाज़ार और एक मादनापेट में। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में आज हुई ज़बरदस्त बारिश ने जहां गर्मी से थोड़ी निजात दिलाई तो वहीं काश्तकारों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। आज सुबह से ही विकाराबाद में आसमान अबरालूद था और मुसलसल बिजली कड़कने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वहीं अचानक बारिश शुरू हुई जो काफ़ी तेज़ और मूसलाधार रिकॉर्ड की गई। इस बारिश से कुछ वक्त के लिए गर्मी से निजात ज़रूर मिली। इस अचानक बारिश से फसलों को कहीं नुकसान ना पहुँचे इसलिए काश्तकारों में तशवीश की लहर दौड़ गई। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। असेंबली में केसीआर ने सरकारी मुलाजमीन के लिए पीआरसी का किया ऐलान, दिया 30% फिटमेंट, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर कर दी 61 साल। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में काम करने वाले शोहर बीवी टीचर्स को एक ही जगह किया जाएगा ट्रांसफर। 20,000 लीटर तक फ्री पीने के पानी की सप्लाई की स्कीम पर केटीआर ने दी राहत। स्कीम से फायदा उठाने के लिए 31 मार्च के बजाय अब अप्रैल के आखिर तक लगवा सकते हैं घरों में मीटर्स। अवाम को वैक्सीन लेने की तरगीब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने आज खुद भी लिया कोविड-19 की वैक्सीन का टीका। लोगों को वैक्सीन लेने की सलाह देते हुए कोरोना के फैलाव को रोकने में मदद करने का दिया मशवरा। एमआईएम के दोनों आला कायदीन की फेक फोटो शेयर करने वाले कांग्रेस लीडर मतीन को किया गया गिरफ्तार। असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को अमित शाह के साथ मीटिंग करते हुए शेयर की थी गलत फोटो। तेलंगाना में नई पार्टी की शुरुआत करने का ऐलान कर चुकी शर्मिला ने माइनॉरिटी लीडर्स के साथ की मीटिंग। हिंदी में खिताब करते हुए की मुसलमानों की तारीफ, वाईएसआर के दौर को किया याद। और मशहूर दरगाह हजरत यूसुफैन के बाहर लगी भयानक आग से कई दुकानें जलकर हुई खाक। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने किया मुकाम हादसे का दौरा, खबरों पर दुकानें न लगाने का दिया मशवरा। बीबीएन न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम खबरें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल।